एकदम से आपका शांत हो जाना, रुक जाना, कई बार ना रिश्ते के अंदर हमें ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है ना, जहाँ पे हमें खुद की वैल्यू समझ में आती है। आपके पार्टनर को भी आपकी वैल्यू समझ में आती है। जब आप बिल्कुल भी शांत हो जाते हो, रुक जाते हो, ठहर जाते हो, उसकी बजाय बहुत प्रयास कर रहे होते हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे होते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली पार्टनर को ये मैसेज देते हो कि चाहे मैं इसके साथ कैसे भी बिहेव करूं, कुछ भी करूं, कैसे भी इससे बदतमीजी से भी बात करूं, या फिर इसे अब्यूज करूं, या फिर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दूं, बट ही और शी इज अवेलेबल फॉर मी एवरी टाइम। इनडायरेक्टली आप ऐसा मैसेज सेंड करते हो। ऐसे सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप रुक जाते हो, पार्टनर के प्रति कोई एक्शन ही नहीं करते हो, मीन्स कुछ ट्राई ही नहीं करते हो, ना कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो, ना कि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उन्हें मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आपको बात समझने की थोड़ी कोशिश करनी होगी कि आपने ना सारी चीज़ें, सारी कोशिशें कर चुके हो। अभी आपको रुक जाना यही एक बेहतर रास्ता है। बात को थोड़ी समझने की कोशिश करिए। आपने ना हर चीज़, हर कोशिश कर चुके हो, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, रुक जाओ। जी हाँ, रुक जाना ज़रूरी है। रुक जाओ, लिटरली रुक जाओ अभी बस, क्योंकि आपने हर कोशिश की है, तभी भी सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है आपका रुक जाना, शांत हो जाना। रुक जाना मीन्स पूरी तरीके से वो रिलेशनशिप को फुल स्टॉप लगा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स ना आपके कॉल्स जाने चाहिए, ना मैसेज जाना, ना आपने उन्हें स्टॉक करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हर कोशिश की है, 100% आप दे चुके हो, तो आपका रुक जाना ही आपके लिए बेस्ट रास्ता है। आपको तब तक शांत हो जाना है जब तक सामने वाला इंसान खुद सामने से एफर्ट्स नहीं डाले, खुद सामने से कॉल या मैसेज करने की कोशिश ना करे, तब तक आपको शांत हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अपने माइंड में सेट, जब तक सामने वाले इंसान का, पार्टनर का आपको कॉल या मैसेज नहीं आता है, तब तक आप उन्हें कुछ भी मैसेज या कॉल नहीं करोगे। ये आपको ना डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बताइए ना, आप अभी तक जो कोशिश की है, जो आप कॉल्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उससे ये चीज़ें, ये सिचुएशन ठीक हुई क्या? नहीं हुई ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अभी ना रुक जाओ। अभी ना कॉल मत करो, मैसेज मत करो, रुक जाओ, शांत हो जाओ थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए शांत हो जाओ। आपने इतनी सारी कोशिश की, इतने सारे एफर्ट्स डाले, सब कुछ करके देख लिया, तभी भी आपको रिजल्ट कुछ मिला नहीं, मीन्स पार्टनर की तरफ से वो एफर्ट्स मिले नहीं, तो क्यों ना दूसरा तरीका आजमा जाए कि रुक जाना इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो, या फिर रुक जाना ये सही रास्ता है अगर आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलना है तो। कई बार ना हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, कई बार ना हम अपना मन इतना अशांत कर देते हैं ना, इस वजह से हम ना अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शांत होके आप चीज़ें, वो सिचुएशन आप संभाल सकते हो, वहाँ पे आपका रुक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो कमेंट्स करते हैं, मैम अपनी हाथों की उंगलियों पे दिन गिनते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, साल हो गया, या तभी भी वो इंसान का ना मैसेज आया, ना कॉल आया। इतने दिन हो गए मैम, समझ में ही नहीं आ रहा है वो कॉल भी करेगा या नहीं करेगा। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा ना पेन में हो, मैं आपका ना पेनफुल सिचुएशन बहुत बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकती हूँ। समझ रहे हो आप क्या महसूस कर रहे हो, आप कितने दर्द में हो, आपको क्या तकलीफ हो रही है ना, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि आप कौन सा सिचुएशन में हैं। इसलिए तो बोल रही हूँ ना, रुक जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप खुद को संभाल पाओगे। अदरवाइज़ ना आप ऐसे उंगलियों पे दिन गिनते रहोगे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो ये सारी सिचुएशन ना, वो चीज़ों में, ये सारी जो आप
गलतियां कर रहे हो, ये गलतियां ना आपको और ओवर थिंक करने के लिए मजबूर करेगी और आपको ना वो इंसान के बारे में सोचने पे मजबूर करती रहेगी। बार बार वो इंसान के बारे में ख्याल आपके आते रहेंगे। थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करिए ना। ये जो गिन गिन के दिन जो आप काट रहे हो ना, ये शायद ना आपका ऑब्सेशन हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो। ये ऑब्सेशन को ना आपको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, नहीं तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो। आपको सच में प्यार ना समझना पड़ेगा और आपको प्यार समझने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। मीन्स आपको सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप सही तरीके से प्यार का मतलब, आपको प्यार सही तरीके से समझ में आएगा। आपको ना सेल्फ लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे भी तो संभाल के रखना है ना। इसीलिए सही तरीके से पहले खुद को प्यार करना सीख जाइए और इसके लिए ना आपको आपके मन में ये बात डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ना चाहे एक दिन लगे, एक साल लगे, 10 साल लगे या पूरी ज़िंदगी लगे, सामने से वो इंसान का अगर कॉल या मैसेज नहीं आता है, वो इंसान कुछ भी एफर्ट नहीं लगाता है, तो मैं भी सामने से ना कॉल करूँगी ना मैसेज करूँगा, कुछ भी मेरी तरफ से कुछ भी एक्शंस जाएंगे नहीं। ये पहले तो आपको अपने मन में डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आगे जाके सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो सकती। आप बताइए कि आपने हर कोशिश की है। कई बार कई लोगों से मैं बात करती हूँ तो इनसे ये भी पता चलता है मुझे कि मैम जब भी हम बात करते हैं ना तभी सामने से रिप्लाई आता है सामने से। मीन्स वो इंसान के एफर्ट्स नहीं आते हैं। एक बात बताऊं, प्यार का सही मतलब क्या होता है? प्यार में अगर दो पार्टनर एक साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वहाँ पे कन्वर्जेशन का मतलब कन्वर्जेशन ही होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है। कि मीन्स जैसे आप कन्वर्जेशन कर रहे हो, जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वैसे ही सेम कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन सामने से आनी चाहिए। ना कि सिर्फ आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, सामने से सिर्फ रिप्लाई आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसे सिर्फ आपके मैसेज और कॉल्स का रिप्लाई देना बोलते हैं, ना कि कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन करना बोलते हैं। ये बात समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से आपका मन कर रहा था इसलिए आप कॉल कर रहे थे, आपका मन कर रहा था इसलिए मैसेज कर रहे थे, और वो इंसान सिर्फ रिप्लाई दे रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि सामने से वो आपकी हालचाल पूछे, आपसे बात करने के मन करे उससे। वो सिर्फ आपकी बात रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए आपको सिर्फ रिप्लाई कर रहा था। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे रिलेशनशिप में सच में इंसान अगर सच में सच्चा प्यार करता होगा ना आपसे, तो वो सामने से सही में एफर्ट्स डालेगा, उसका भी मन करेगा आपसे बात करने का, ना कि उसके पीछे भागने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? ऐसे ही होता है। जो इंसान सच में सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी भी आपको उस खुद के पीछे भगाने की कोशिश नहीं करेगा। और जो सच में सच्चा प्यार करता है ना, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की कोशिश करता है। इवन यही नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे और बढ़ सकती है, इस पे वो काम करता है, ना कि वो आपको अपने पीछे रुलाने की कोशिश करता है। कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैम हम इतना उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, बट वो इंसान तस की मस नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको रुक जाना ही सही रास्ता होता है बच्चा। अगर आप अभी रुक गए ना, तो आपको खुद की वैल्यू रियलाइज होगी कि आप कितने प्रीशियस हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो। अगर ये चीज़ें आपको समझनी है ना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने प्रीशियस हो, तो आप ना अपने पिता से जाके पूछिए उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस की है आपके लिए, या फिर अपने माँ से पूछिए आपको इतना बड़ा करने के लिए उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो। ये चीज़ें ना उनसे आपको पता चलेगी, क्योंकि
उन्होंने आपको इतना संभाल के रखा है ना, क्योंकि आप उनके लिए बहुत अनमोल हो, प्रीशियस हो, इसलिए ना उन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस भी त्याग दिए और आपको इतना बड़ा बनाया है। उनसे पूछो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, और आप ऐसे इंसान के लिए मरे जा रहे हो। बोलते हो मैम उन्होंने बात नहीं की, उनने अगर प्यार नहीं किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं तो मरने जैसा फील कर रही हूँ। क्यों भाई, क्यों मरने का? ऐसे इंसान के लिए, ऐसे जिसको कदर नहीं है, बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं है। चीज़ें समझो, रुक जाओ। ऐसे अगर चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको रुक जाना, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो ये सब सिचुएशन में, तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। बट इस हद तक मत पहुँच जाओ कि वो इंसान ऐसे करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी। बिल्कुल गलत बात होती है। ऐसे इंसान के लिए मरना, क्या ही बोलूँ, आप लोग ऐसे सोचते हो, जो इंसान को आपके बिल्कुल भी कदर नहीं है, ऐसे इंसान के लिए मरे जा रहे हो आप। क्यों मरने का? जो इंसान सही में एफर्ट्स डालता है, जो आपके फीलिंग्स समझ रहा है, आपके एफर्ट्स समझ रहा है, आपके इमोशंस की कदर कर रहा है, आप क्या फील करते हो अगर एक दिन बात नहीं होती है, 1 घंटा बात नहीं होती है, आप दूर हो जाते हो, XY झगड़े हो जाते हैं, तो क्या फील करते हो, वो इमोशंस क्या होती है, उसको वो कदर करता है, समझता है, वो प्रॉब्लम में साथ खड़ा रहता है, बजाय आपको छोड़ के जाने के, बजाय आपको पीछे भगाने के। समझ रहे हो बात को? बच्चा समझ जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सिचुएशन से बाहर निकलना है आपको तो रुक जाओ। और आप रुक गए ना, कुछ वक्त, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप रुक गए, अपने ऊपर काम किया, सेल्फ लव किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारने की कोशिश की आपने, तो देखना आपको खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप तभी पीछे पलट के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, यार मैं ऐसे इंसान के लिए मरे जा रही थी, ऐसे इंसान के पीछे भागे जा रही थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो सच में प्यार करता तो मुझे ऐसे भगाता नहीं, रुलाता नहीं, इग्नोर करता नहीं। समझ रहे हो? तभी हमें हमारे मिस्टेक समझ में आती है। इसलिए ना हमें सेल्फ लव में आना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, खुद पे काम करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन ब दिन हम ये चीज़ों पे निखरते जाएंगे ना, तो वो इंसान ही क्या, पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करना चालू कर देगी। बट उसके लिए आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो मैं आपको ना अच्छे से गाइड कर पाई हूँ, अच्छे से मोटिवेट कर पाई हूँ। अगर अभी भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे DM करिए, यहाँ पे कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी, आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ठीक है? आपको ये सिचुएशन से बाहर निकालने की पूरे दिल से कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो, अपने फ्रेंड्स को भी अच्छा लगने दो, है ना। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है? चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।